नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर शेनागी और आज हम बात करने वाले हैं कि अगर मेरी पित्त प्रकृति है तो मुझे जिम वर्कआउट किस तरह से करना चाहिए, क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। उन लोगों में से हैं जो पित्त प्रकृति के बारे में पहली बार सुन रहे हैं और आपको बिल्कुल नहीं पता कि पित्त प्रकृति क्या होती है। तो पित्त प्रकृति एक तरह का आपका बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन है जिससे आपकी बॉडी बनी हुई है। आयुर्वेद के प्रिंसिपल्स के अनुसार आयुर्वेद में त्रिदोष का कंसेप्ट है जिसको कहते हैं वात पित्त कफ, और उसमें से ही एक दोष है पित्त। अब पित्त दोष कैसे बनता है, ये जो हमारे 5 महाभूत हैं, वो भी आयुर्वेद का ही सिद्धांत है कि जो हमारा सारा संसार है वो पंच महाभौतिक है, मतलब 5 महाभूतों से बना हुआ है। उससे उसी प्रिंसिपल्स के अंडर एक पित्त दोष है। जो पित्त दोष जो है 2 एलिमेंट्स का बना हुआ है, जो कि है फायर एलिमेंट और एयर एलिमेंट। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से पित्त दोष की अधिकता आपके शरीर में रहती है। अब ये तो जान गए हम प्रकृति। अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं प्रकृति कैसे जानते हैं, तो हमने इससे रिलेटेड एक वीडियो भी क्रिएट कर रखा है। तो आप उस चैनल पे, मेरे चैनल पे जाके वो दोषा वीडियो देख के उस पर क्वेश्चन आंसर्स अपने आंसर्स लिख सकते हैं। मैं जब भी पॉसिबल होगा मैं उसके आंसर्स आपको प्रोवाइड करूंगी। उससे आपको ग्रॉस लेवल पे आपको पता चल जाएगा कि आपकी प्रकृति क्या है। प्रकृति की ये बहुत कॉमन ट्रेट्स हैं कि ऐसे लोगों को ज़्यादातर देखा गया है कि जब वो जिम प्रैक्टिस करके आते हैं तो बहुत ज़्यादा एंगर, फ्रस्ट्रेशन और इंटेंस वर्कआउट करते हैं तो इमोशनल डिस्टर्बेंस होने लगती है या इन्फ्लेमेशन कई बार बॉडी में होने लगता है। ये होता है क्योंकि आपकी पित्त प्रकृति है। इसके अलावा कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं। पित्त प्रकृति के लोग बहुत इंटेलिजेंट रहते हैं, बहुत फोकस्ड होते हैं, अच्छा उनका बिल्ट होता है और बहुत एम्बिशियस और कॉम्पिटिटिव स्पिरिट के रहते हैं। तो ये उनकी कुछ खूबियाँ भी हैं, पर हर, जैसे कि कहते हैं ना, हर खूबी के साथ एक कमी भी होती है। पित्त प्रकृति के लोगों को ये टेंडेंसी रहती है कि उनके बॉडी में हीट बहुत जल्दी बढ़ जाता है। इसलिए अगर आप भी पित्त प्रकृति के हैं और आप जिम प्रैक्टिस करते हैं या करना चाहते हैं, तो पहला इंडिकेशन तो यही है कि आप कभी भी जिम का प्रैक्टिस, जब जिम आप उसकी जो टाइमिंग्स रहती हैं वो कभी भी दोपहर में ना चुनें। बिकॉज दोपहर में अगर आप प्रैक्टिस करते हैं और आपकी पित्त प्रकृति है तो बहुत ज़्यादा हीट आपकी बॉडी में एनहेंस हो सकता है। तो या तो आप मॉर्निंग में करें और या इवनिंग में करें। बहुत ज़्यादा हीट एनहेंस होगा तो ये फ्रस्ट्रेशन, एक्नेस, बॉयल्स, इन्फ्लेमेशन, इमोशनल डिस्टर्बेंस, ये सारे सिम्टम्स आपको आएंगे। अब ये तो पहली चीज़ हो गई कि टाइमिंग का ध्यान रखें। अब इसके अलावा इंटेंस वर्कआउट्स ना करें। किसी को कॉम्पीट करने के लिए वर्कआउट्स ना करें। जिम ट्रेनर से प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस लें और जो आपकी बॉडी को सूट करता है सिर्फ वही वर्कआउट लें। अगर आपकी जिम ट्रेनर अगर आपको गाइड करते हैं तो बहुत अच्छा है, पर कोई गाइडेंस अवेलेबल नहीं है, पर आप वैसे भी जिम जा रहे हैं, तो पित्त प्रकृति वालों के लिए जो सबसे अच्छा वर्कआउट रहता है वो होता है साइकिलिंग, स्विमिंग और अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज जो रहती हैं वो बहुत बेनिफिशियल होती हैं। थोड़ी देर जिम वर्कआउट आपको करना चाहिए, 45 to 60 मिनट के बीच। इससे ज़्यादा आपको जिम का वर्कआउट अवॉइड करना चाहिए। ओवर एक्सर्ट करने से कोई ज़्यादा बढ़िया नहीं हो जाता। एक्सर्ट उतना ही करें जितना आपकी बॉडी टॉलरेट कर सकती है। अगर आप एक्सेसिव एक्सर्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा हीट आपकी बॉडी में प्रोड्यूस हो सकता है। अब उस पर क्या करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि आप पित्त प्रकृति के हैं, बहुत ज़्यादा इंटेंस जिम वर्कआउट कर रहे हैं और घर जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खा रहे हैं, तो उसका रिज़ल्ट क्या होता है? उसका रिज़ल्ट होता है एसिडिटी, गैस्ट्रिक अल्सर्स, पेप्टिक अल्सर्स। अब ये ऐसे क्यों होता है? एक तो इसका रीज़न ये है कि आप पित्त प्रकृति के हैं। अब जो ये स्पाइसेस, जो हमारे मसाले होते हैं, ये शरीर में हीट बढ़ाने का काम करते हैं। तो ऑलरेडी आपने जिम में जाके इंटेंस वर्कआउट करके अपनी बॉडी में हीट बढ़ा दिया, ऊपर से आप स्पाइसेस भी खा रहे हैं। तो इस तरह की जो डाइट अगर आप लेंगे तो वो आपकी बॉडी में एसिडिटी होने का पॉसिबिलिटी क्रिएट करती है। और कई लोगों को देखा भी गया है कि हो जाती है बहुत ऑफन। फिर वो सोचते हैं कि हम जिम वर्कआउट भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, पर एसिडिटी क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी बॉडी, आपकी पित्त प्रकृति है। ऐसा नहीं है कि जिम करने से आपको एसिडिटी हो रहा है, जिम नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है। पर बात यह है कि आपकी बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो अब क्या करें? उस हीट को बैलेंस करने के लिए आप बहुत ज़्यादा फ्रूट्स का इंटेक करें, सैलड्स खाएँ, स्प्राउट्स खाएँ। ये सारी चीज़ें जो हैं, जो जिम से पैदा हुई हीट है, उसको बैलेंस कर देंगी, आपके एक्सपीरियंस को बेहतर करेंगी, आपको शांत रखेंगी, आपके गुस्से का लेवल भी कम होगा। जब भी किसी से आप जिम पे कोई भी प्रैक्टिस करें तो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट के साथ कोई भी प्रैक्टिस ना करें, माइंडफुल प्रैक्टिस करें, ताकि सिर्फ अपने पे फोकस करें, अपनी हेल्थ पे फोकस करें। बिकॉज पित्त प्रकृति वालों की टेंडेंसी रहती है कि दैट दे आर वेरी कॉम्पिटिटिव। तो ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है।
और अगर आप वैसे नहीं करेंगे, सिर्फ अपने पे ही फोकस करेंगे, तो आपकी हीट जो बॉडी में है वो नहीं बढ़ेगी। तो ये छोटी छोटी सावधानियों का अगर आप ख्याल रखते हैं तो आपकी जिम प्रैक्टिस बहुत बढ़िया होगी। इसके अलावा जहाँ भी आप जिम जो भी चूज़ करें वो मेक श्योर करें उसमें प्रॉपर वेंटिलेशन हो, क्योंकि पित्त प्रकृति जैसे कि मैंने मेंशन किया उनमें हीट बढ़ाने की टेंडेंसी रहती है पित्त प्रकृति की। जब भी कोई बड़ा इंटेंस वर्कआउट करते हैं तो मेक श्योर करें कि जिस भी जिम में आप जा रहे हैं वहाँ पे प्रॉपर एयर वेंटिलेशन होना चाहिए। तो ये छोटी छोटी सावधानियां हैं जिनका आप ख्याल रखें, और अगर आप ये ख्याल रखते हैं तो आपकी जिम प्रैक्टिस जो है वो बेहतर बनेगी, और आपको ये जो एसिडिटी और ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, कई लोगों को हो जाती हैं जिम प्रैक्टिस के बाद, वो नहीं होंगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो आप बेल आइकन दबा सकते हैं, सब्सक्राइब का बटन दबा सकते हैं, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो पोस्ट करूं तो आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस इन द बेस्ट पॉसिबल वे। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप इस email ID पे लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू शेड्यूल द कंसल्टेशन फॉर यू। सो विद दिस नोट आई वुड लाइक टू से स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय।